आप गुलामों की तरह जीना चाहते हैं या आज़ाद इंसानों की तरह जीना चाहते हैं? कुलाबा जिला उत्तर विभाग और ठाणे जिला दक्षिण विभाग के अस्पृश्यों की संयुक्त परिषद की तैयारी के लिए श्री गणपत महादेव जाधव उर्फ मटके बुवा पिछले 15-20 दिनों से जिस इलाके में परिषद होनी थी वहां प्रचार के लिए गांव-गांव में घूम रहे थे। परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री रामकृष्ण गंगाराम भातनकर कुलाबा जिला लोकल बोर्ड के सदस्य ने तैयारी बड़ी बारीकी के साथ और बड़े उत्साह से की। इसका फल भी उन्हें मिला। पनवेल में परिषद का अधिवेशन 29 फरवरी और 1 मार्च 1936 इन 2 दिनों में बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। संपूर्ण हिंदुस्तान के अस्पृश्य वर्ग के एकमात्र नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने परिषद का अध्यक्ष पद स्वीकारा था, इसलिए अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। डॉक्टर बाबा साहेब शनिवार दिनांक 28 फरवरी 1936 के दिन मुंबई से अपने सहयोगियों के साथ स्पेशल मोटर से करीब 4:30 बजे निकले। उनके साथ में सूबेदार विश्राम गंगाराम सवादकर, वयोवृद्ध श्री संभाजी तुकाराम गायकवाड़, सी ना शिवतरकर, वनमाली मास्टर प्री मो वा दोंदे, बी ए कमलाकांत चित्रे, आर डी कवली, बी ए एल एल बी वकील, रेवजी बुवा डोलस, दिवाकर पगरे, धुंडीराम गायकवाड़, मटके बुवा जाधव आदि लोग थे। पनवेल के करीब के तलोजे के लोगों ने खास मंडप खड़ा कर डॉक्टर बाबा साहेब का स्वागत करने का इंतजाम किया हुआ था। स्वागताध्यक्ष श्री रामकृष्ण राव भातनकर ने उनका स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने बाबा साहेब को फूलमालाएं अर्पण की, गुलदस्ते दिए। फिर मोटर आगे चली। पनवेल गांव में पहुंचते ही मुसलमान व्यायामशाला और अंजुमन इस्लाम संस्था की ओर से फूलमाला अर्पण की गईं। उसके बाद सिद्दीक बुड्ढा सेठ नाम के मुसलमान आदमी ने बाबा साहेब को फूलमाला अर्पण की। उनके बाद चांभार समाज के श्री महादेव लक्ष्मण और महादेव मारुति आदि लोगों ने उनका सम्मान किया। इस तरह प्रेम से दिए पुष्पहारों का स्वीकार करते करते शाम 7 बजे के आसपास डॉक्टर बाबा साहेब पनवेल के करीब के सूबेदार वाडा में दाखिल हुए। यहाँ उनकी सुविधा के लिए एक खास मंडप खड़ा किया गया था। इस मंडप में डॉक्टर बाबा साहेब का आगमन होते ही महिलाओं ने वात्सल्य भाव से उनका स्वागत किया। सौभाग्यवती लक्ष्मीबाई अर्जुन शिरावले ने महिलाओं की ओर से उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया, उन पर शुभसूचक अक्षताएं चिपकाए। यह मंगल विधि देखकर दर्शकों के मन में आनंद की लहरें उठने लगीं। युवकों का उत्साह द्विगुणित हुआ। उनके मुंह से बाबा साहेब के लिए विजय की कामना करने वाली ध्वनि निकलने लगी। फिर मेहमानों ने चाय पी और उसके बाद अलग अलग जगहों से आए प्रतिनिधि, कार्यकर्ता आदि लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हर जगह से आए लोग अपनी दिक्कतों का वर्णन सुना रहे थे। उनमें मुख्यतः भोर संस्थान के सुधागढ़ तहसील के लोग थे। एक गांव की महारों की बस्ती पर स्पृश्य हिंदुओं द्वारा की गई अत्याचारी कार्रवाइयों के कारण उनका बहुत बुरा हाल था। इसलिए वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और वहां के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने श्री बी टी तांबे को वहां भेजा था। श्री तांबे बहुत ही उत्साही, सैनिक अनुशासन के और कड़े तेवर वाले कार्यकर्ता हैं। उनके आने से लोगों के मन का डर नष्ट हुआ और वे संकट का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर डॉक्टर बाबा साहेब की सलाह लेने के लिए वे पनवेल में आए हुए थे। शनिवार के दिन विषय तय करने वालों की बैठक हुई और दूसरे दिन के अधिवेशन के लिए 9 प्रस्ताव चुने गए। शुक्रवार से ही गांव-गांव से आने वाले लोगों का तांता लग गया। शनिवार की रात तक आने वालों की संख्या करीब 2000 तक पहुंच गई। पनवेल तथा आसपास के इलाके में अस्पृश्यों की संख्या बहुत ही कम है। गांव में एकाध 2 घर अस्पृश्यों के थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो 2000 लोगों का इकट्ठा होना काफ़ी बड़ी संख्या थी। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए पोवाड़े, विशेष संगीत प्रकार और जलसों का आयोजन किया गया था। श्री घेगडे का नासिक के सत्याग्रह पर आधारित पोवाड़े को श्री द्वारकाकांत शेजवल ने पेश किया। जलसा पेश करने वाले 2 फड यानी मंडलियां विशेष तौर पर मुंबई से बुलाई गई थीं। लोक शिक्षा की नीति को अपनाकर दलितोद्धारक सुस्वर जलसा और नासिक जिला युवक संघ जलसा, इन जलसा करने वाली मंडलियों ने अपनी समाज सेवा को परिश्रमपूर्वक जारी रखा था। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे वहां इकट्ठा लोगों ने जुलूस निकाला। शुरुआत में श्री वसंतराव भातनकर ने लोगों को अनुशासन का महत्व बताया और जुलूस में शांति बनाए रखने की विनती की। बाद में एक कतार में 3-3 लोगों के साथ जुलूस निकलना तय हुआ। मुंबई के श्री अर्जुन राव साल्वी ने सभी लोगों को अनुशासनपूर्वक खड़ा किया। फिर जुलूस निकला। जुलूस की शुरुआत में पनवेल हनुमान व्यायामशाला के स्काउट का बैंड और बीच बीच में स्थानीय बाजे बज रहे थे। कायस्थ गली, ब्राह्मण गली, बाजार आदि गांव के प्रमुख रास्तों पर से गुजरकर करीब 11:30 बजे के आसपास जुलूस सभास्थल पर पहुंचा। रास्ते में लोग जुलूस में शामिल होते गए और जुलूस और बड़ा होता गया। रास्ते में अंबेडकर जिंदाबाद, हिंदू समाज को धिक्कार है, भटशाही नष्ट हो, अंबेडकर कौन है, दलितों का राजा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय आदि नारे लगाए जा रहे थे। जुलूस में आगे श्री संभाजी गायकवाड़, श्री कमलाकांत चित्रे,
दादा साहेब पगरे, वनमाली मास्टर, भिखाजी धोंडेराव, वसंत भातनकर, गोविंद बिवकर, भीमराव कर्दक, रूपाजी पगरे आदि लोग थे। श्री साल्वी और उनके अन्य युवा दोस्त घूम घूम कर जुलूस को नियंत्रित कर रहे थे। पनवेल जैसे छोटे से शहर में यह जुलूस एक अद्भुत बात थी। कुछ समय पूर्व तक नालियों के किनारे किनारे दुबक दुबक कर कदम बढ़ाता महार समाज आज छाती ठोंक कर अपने परमप्रिय नेता का और अपनी जाति का जयघोष करता हुआ राजरस्ते पर जुलूस निकाल कर जा रहा है। यह देखकर लोगों के हृदय में डर सा पैदा हुआ। महारों के साए से भी दूर भागने वाले लोग गाड़ी, घोड़े और लोगों का हुजूम देखकर रुक जाते थे। नाली के पास खड़े होकर महारों के जुलूस के लिए रास्ता बना रहे थे। यह दृश्य देखकर लगता था कि मानो कालगति ने अपना रुख बदल लिया हो। हजारों सालों से पीड़ित हतभागी दलित वर्ग के भाग्य का आज अरुणोदय हुआ हो। जैसे गांव के नजदीक के आम्रवन में गाडेश्वरी नदी के तीर पर सभामंडप खड़ा किया गया था। जुलूस के बाद सभी लोगों को अनुशासन से बैठाया गया। सभा की शुरुआत से पहले सभामंडप खचाखच भर गया था। सभा में गांव ही के 40 से 50 स्पृश्य हिंदू लोग भी उपस्थित थे। कुछ ही देर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी मित्रमंडली के साथ वहां हाजिर हुए। श्री अनंतराव चित्रे महार से और श्री गोविंदराव वरघरकर खास इस परिषद के लिए उपस्थित हुए थे। बाबा साहेब आए तब सबने उन्हें खड़े होकर अभिवादन किया। उनके नाम का जयघोष करते हुए उनका स्वागत हुआ। उसके बाद लड़कियों ने सुमधुर स्वर में स्वागत गीत गाया और स्वागताध्यक्ष ने अपने भाषण की शुरुआत की। उनके भाषण के बाद उस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फूलमाला अर्पण की गई। डॉक्टर बाबा साहेब बोलने के लिए उठकर खड़े हो गए तब तालियों की गड़गड़ाहट से सभास्थल गूंज उठा। परिषद का अध्यक्ष स्थान दिए जाने के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, यह हिस्सा मुंबई से काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद आज से पहले मैं कभी यहाँ आ नहीं पाया। इसका मुझे खेद है। कई कारणों से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। लोगों में जागृति के लिए हजारों जगहों से मेरे लिए बुलावा आता है, लेकिन हर जगह मेरा पहुँच पाना संभव नहीं होता। मैं शतमुखी रावण नहीं या बदन में राख मलकर जीने वाला सन्यासी नहीं। आप लोगों की तरह ही मुझे भी अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। मैं भी आप लोगों की तरह हालात से लड़ने वाला आदमी हूँ। आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने के बावजूद लंबा भाषण कर मैं आपको टंगा बैठा कर नहीं रखूंगा। केवल कुछ एक मुद्दों के बारे में मैं बोलने वाला हूँ। आपका क्या कर्तव्य है और आपको राह बताने वाले की हैसियत से मेरा क्या कर्तव्य है, यही मैं आज आप लोगों से कहने वाला हूँ। सज्जनों, पिछले हजारों वर्षों से आप इस देश में रह रहे हो। उसी तरह आपके पड़ोसी भी यहाँ रह रहे हैं। आप अपनी स्थिति पर गौर करते हुए अपने पास पड़ोस की स्थिति पर एक नज़र डालिए। दोनों स्थितियों की आपस में तुलना कीजिए। पहली बात अगर आपके ध्यान में आएगी तो वह यही कि आप बाकी समाजों से गरीब हैं, दरिद्री हैं। अन्य समाजों के लिए रोटी कमाने के सभी दरवाजे खुले होने के कारण वे कई तरह के काम कर अपना जुगाड़ कर सकते हैं। उनकी स्थिति आप लोगों से उत्तम है। सभा में जाना है इसलिए आप लोगों ने अपने रोज के फटे पुराने कपड़े छोड़कर थोड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। शायद सभा में आप अच्छी तरह से आए, इस बात का मुझे संतोष है, लेकिन आपकी असली स्थिति क्या है यह आप ही में से एक होने के कारण मुझे अच्छी जानकारी है। हफ्ते में 3 दिन पेट भर खाना आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है। बदन पर एक फटा हुआ कुर्ता और एक लंगोट, वह लंगोट भी जल्दी बदला नहीं जा सकता। इतनी बुरी हालत है आपकी। उसके खिलाफ बताइए सफ़ेदपोश समाज की स्थिति क्या है। आपकी तुलना में सैकड़ों गुना सुखी हैं। उनके घर पर खपरेलें होती हैं, लेकिन अपने घर पर डालने के लिए आपको बांस या नारियल पत्ते भी ज़रूरत के मुताबिक मिलते नहीं हैं। उनके घर में पीतल के बर्तन होते हैं और आपके घर में मिट्टी के। यह आपकी दीनहीन स्थिति है। इसका पहला और प्रमुख कारण है कि उनके लिए उपजीविका कमाने के जो रास्ते खुले हैं वे आपके लिए नहीं हैं। आज आपको डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार या पुलिस अफसर की बड़ी नौकरियां नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके बीच पढ़े लिखे नौजवान नहीं हैं। इसलिए यह बात अगर मान भी लें तो इनसे छोटे पद वाली भी कई नौकरियां होती हैं, वे भी आपको नहीं मिलती हैं। वहां भी आपके लिए दरवाजे बंद हैं। पुलिस की नौकरी ही लीजिए, क्यों नहीं मिलती आपको पुलिस की नौकरी? इस पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिक शिक्षा की जरूरत नहीं होती। दूसरी तीसरी कक्षा तक पढ़े स्पृश्य समाज के किसी भी आदमी को यह नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपको वह जगह मिलती नहीं। ऐसा नहीं कि आप में ईमानदारी या सच्चाई की कमी है, क्योंकि आज की तारीख में महारों से लाखों रुपयों का वसूला जाता है। इस वसूल के लाने ले जाने का काम महार ही करते आए हैं। वसूल के इस लाने ले जाने में महारों से कोई घपला हुआ है, महारों ने दगलबाजी की हो, ऐसा आज तक किसी के सुनने में नहीं आया है। तहसीलदार जैसे उच्च पद की नौकरियां करने वाले स्पृश्य समाज के लोगों से कई दगाबाजियां हुई हैं। उसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह नौकरियों के बारे में हुआ। अन्य छोटे मोटे व्यवसाय लीजिए। अगर आप दूध, दही, मक्खन बेचने का धंधा करने की सोचेंगे तो कोई आपसे ये चीज़ें खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपके छुए दूध, दही, मक्खन से लोगों का धर्म डूब जाएगा। सब्जी बेचने के बारे में सोचिए, वही बात दोहराई जाएगी।
आप कहीं सिर उठा ही नहीं सकेंगे। आपकी हालत आज ऐसी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या आपने कभी अपनी इस हालत के बारे में सोचा भी है? बाकी लोग अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करते हैं, उनकी पढ़ाई का प्रबंध करते हैं। इससे वे अपनी हालत सुधार सकते हैं। आप क्यों ऐसा कर नहीं सकते? हर तरफ से आपकी राहें रोकी गई हैं। आज आपको इन सवालों पर सोचना होगा। आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, यह आपको सोचना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं या नहीं? आज तक आपको जिस कीचड़ में लोट लगाना पड़ा है, क्या आप हमेशा उसी कीचड़ में लोट लगाते रहेंगे? जहाँ पैर के जूते जितनी भी आपकी हैसियत नहीं, क्या यहीं आप अपने आप को गलाते हुए रहना चाहते हैं? सीधे ही पूछना हो तो क्या आप गुलामों की तरह जीना चाहते हैं या आज़ाद इंसानों की तरह जीना चाहते हैं? इस बारे में आज आपको सोचना होगा। आपकी राह रोककर जो समस्याएं खड़ी हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आपको सोचना है। आज आपके सामने मुख्य रूप से 3 बाधाएं हैं। पहली है आपकी दरिद्रता, दूसरी आपका मनोदौर्बल्य, आपका कमजोर मन। आप सब दरिद्रता से परेशान हैं और इसीलिए परावलंबी बने हैं, दूसरों पर आश्रित बने हैं। आप आज़ादी से अपने बलबूते कुछ कर नहीं पाते। इंसानियत को लेकर आपने सवाल किए तब भी आपका स्पृश्य समाज से घनघोर विरोध होता है। आपका जीवन उसी पर निर्भर होने के कारण वे हर तरह से आपकी राह में अड़ंगे डालते हैं। वे रोटी का टुकड़ा देंगे तब आपकी भूख मिटेगी। इसलिए इस परावलंबी जीवन को नष्ट करने के पीछे आपको लग जाना चाहिए। दूसरी बात है आपकी असहाय स्थिति। आपको किसी का सहारा नहीं। आपका हितचिंतक मित्र बनकर आपके पीछे खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं। आप और गांव वालों के बीच अगर झगड़ा पैदा हुआ तो आपकी तरफ से लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। इस देश में हिंदुओं के अलावा सिख, ईसाई और मुसलमान धर्म भी हैं। लेकिन मुसलमान या ईसाई लोग आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते। वे क्यों नहीं आते, इस बारे में आप सोचिए। जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस धर्म के सिद्धांतों का हम पालन करते हैं, जिस धर्म को हम अपना मानते हैं, वही धर्म आज आपको पीड़ा पहुंचा रहा है। इसी तरह असहाय रहकर उससे मिल रही पीड़ा आप कितने समय तक और सहोगे? आपसे मैं पूछता हूं कि किसी की मदद लिए बगैर क्या आप हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अपने युद्ध में जीत सकते हैं? जिनके सहारे आप जीते हैं, वे क्या कभी आपको इंसानियत के अधिकार देंगे? मैं आपको एक बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदुओं से कभी भी आपका भला नहीं होगा। अपने बच्चे को धक्का देकर कुएं में धकेलने वाला बाप उसका मित्र होगा या उसका हाथ पकड़ खींचकर उसे बाहर निकालने वाला आदमी उसका मित्र होगा? इस तरह हाथ आगे बढ़ाकर मदद करने वाला मित्र आपको ढूंढ निकालना है। आज हिंदू लोग मुसलमानों से बचकर क्यों रहते हैं? हिंदू लोग उनके धर्म से नफरत करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। लेकिन गांव के 2 की संख्या में मुसलमानों के घर के होने पर भी उनके बच्चों तक को छेड़ने की हिंदुओं की हिम्मत नहीं है। इसका कारण क्या है? मुसलमान के बच्चे को भी अगर किसी ने छेड़ा तब पूरे हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान समाज उस बच्चे की मदद के लिए दौड़ता हुआ आएगा और हिंदुओं पर हमला बोलेगा। हिंदू आपको परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी मदद के लिए कोई दौड़ा चला नहीं आएगा। कई लोग आपको बताते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए, लेकिन जिसके दोनों पैर काटे गए हों वह कैसे खड़ा रहे? आपको किसी का हाथ पकड़ कर ही खड़े रहना होगा, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। आपकी आज की असहाय स्थिति में जो आपकी मदद करेगा वही आपका सच्चा मित्र होगा, मित्र भी और संरक्षक भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपना धर्म बदलना चाहिए। इंसान को धर्म प्रिय नहीं, उसे इंसानियत प्रिय होती है। कातकरी की तरह बेहद पिछड़ी जाति के साथ भी हिंदू धर्म में इंसानियत के साथ पेश आया जाता है। वे स्पृश्यों के घरों में जा सकते हैं, लेकिन आप उनके दरवाजे में भी खड़े नहीं रह सकते। आपके हाथ का छुआ दूध भी कोई नहीं लेगा। नौकरी कर या कोई अन्य काम धंधा कर अपनी उन्नति करवा लेने के जो भी मार्ग हैं, वे सब आपके लिए बंद हैं। ईसाई या मुसलमान धर्म के लोग जो नौकरियां करते हैं, वे अगर आप करना चाहेंगे तो उसके लिए हिंदू आपका विरोध करेंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर से कहता हूं कि इस हिंदू धर्म में रहते हुए आप अपनी उन्नति हासिल नहीं कर सकते। आप हिंदू हैं, इसीलिए आपकी यह हालत है। आप अगर मुसलमान होते या ईसाई होते या सिख होते तो ये सब रास्ते आपके लिए खुले होते। आप कुछ हद तक अपने लिए आर्थिक विकास बटोर सकते थे, लेकिन आप जब तक हिंदू हो तब तक यह शैतानी जकड़ और उनका शिकंजा कभी आपसे दूर नहीं होगा। इसी वजह से आप जिंदा नरक में पिस रहे हैं। इसीलिए आप अपने हालात के बारे में अच्छी तरह से सोचिए। इस आत्मघातक धर्म को आप कब तक सीने से लगाए बैठे रहेंगे? इसीलिए इन स्थितियों के बारे में आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग सुख चाहिए या जिंदा रहते हुए आप स्वर्ग सुख भोगना चाहते हैं? मैं तो इसी जन्म में अपने लिए मोक्ष यानी इंसानियत चाहता हूँ। दूसरे जन्म या काल्पनिक स्वर्ग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात यह है कि हिंदू धर्म की मूर्खता भरी सीख से आपके मन मरे हुए हैं। जिस तरह सांप देखते ही आदमी डर जाता है, उसकी नसें अकड़ जाती हैं, कुछ उसी तरह की आपकी आज की हालत है। आपको लगता है कि हम एकदम निचली जाति के हैं, हल्की जाति के हैं। हिंदू धर्म आपको अतिशूद्र मानता है
और आप अपने आप को अतिशूद्र मानते हैं। इसीलिए राह चलते भी हिंदुओं के पास से आप नहीं गुजरते, वे सामने पड़ते हैं तो आप परे हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपका मन मरा हुआ है, आपका स्वाभिमान सोया हुआ है, आपको नहीं लगता कि आप इंसान हैं। इसीलिए अपने पर जुल्म करने वाले हिंदुओं के साथ संघर्ष करने की आप सोचते भी नहीं। एक बात की मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जब तक आप हिंदू धर्म की चौखट में हैं, जब तक आपके हाथों और पैरों में ये बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, जब तक आपके मन पर इस धर्म की सीख की जकड़ है, तब तक आप इसी तरह बिना काम के, बिन पेंदे के रहेंगे। आप सब लोग खेतीहर हैं, किसान हैं। आपको पता है कि पौधा कब पनपता है। आपको पता है कि एक पेड़ की छाया में दूसरा पेड़ जिंदा नहीं रह सकता, और अगर जी भी गया तो बौना हो जाता है। आम के पेड़ बौने हों तो दो पेड़ों के बीच कम से कम 15-20 फुट की दूरी रखनी पड़ती है, तभी उन पेड़ों में मोर आता है और अच्छे मीठे फल उगते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ को जरूरी प्रकाश नहीं मिलता, उस पर सूरज की रोशनी नहीं आती, उसे अन्य पोषक द्रव्य भी जितनी मात्रा में मिलने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलते। आपकी हालत उस छोटे पौधे जैसी हुई है। हिंदुओं की छाया में रहने की वजह से आपका विकास नहीं हो पाया। बौने पेड़ की तरह तुम्हारी हालत हुई है। सज्जनों, इतने दिनों तक आप सोए हुए थे। अन्य लोगों ने इस दौरान दुनिया में क्या लूट मचा रखी है, इसके बारे में अब हमें सोचना होगा। मेरी बताई 3 दिक्कतों को दूर करने के बारे में अगर आप जी जान लगाकर जुट जाएंगे तो आपका विकास जरूर होगा। अब हम आपकी समस्याओं के बारे में सोचेंगे। आपकी पहली समस्या है आपकी दरिद्रता। इसे दूर करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हमें मिलकर उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। इस बारे में आपसे अधिक जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं और मेरे सहयोगियों पर यह जिम्मेदारी है। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें अपने राजनीतिक अधिकार पाने की कोशिश करनी होगी। आज विधिमंडल में आपको 15 जगहें मिली हैं। उन जगहों पर जाने वाले प्रतिनिधियों पर आपकी हर प्रकार से मदद करने की जिम्मेदारी होगी। अपने हालात की सही जानकारी देकर अपने प्रतिनिधियों से उनका कर्तव्य करवा लेना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी और तीसरी समस्या है आपकी असहायता और आपके मन का कमजोर होना। इन्हें दूर करना पूरी तरह आपके हाथ में है। उसे कैसे दूर किया जा सकता है, यह मैं अपने कर्तव्य के तौर पर आपको बताऊंगा। उस पर अमल करना या नहीं करना, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। मेरे मतानुसार ये दोनों समस्या आपके हिंदू धर्म छोड़ने से दूर होने वाली हैं। मैंने आपको बताया है कि असहायता दूर करने के लिए आप दूसरे धर्म के समाज को अपना मित्र बना लें। उसी तरह आपके मन की दुर्बलता को नष्ट करने के लिए आपके सामने दूसरे धर्म की मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। थोड़े शब्दों में बताना हो तो इन दोनों समस्याओं पर जीत हासिल करनी हो तो एक ही उपाय से की जा सकती है, धर्मांतरण। धर्म परिवर्तन करने के लिए अब आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन कब करना है, कौन से धर्म में जाना है, यह मैं सही समय आने पर बता दूंगा। अगर मेरा कहना आपको सही लगता है तो मेरे पीछे आइए। अगर सही नहीं लगता तो इसी धर्म में पिसते रहिए। मैं भी आपकी ही जाति में पैदा हुआ हूँ, इसीलिए अपना कर्तव्य मानकर मैं यह आपको बता रहा हूँ। अपने भले बुरे की जिम्मेदारी अगर आप मुझे सौंप रहे हैं तो मेरे बताए अनुसार व्यवहार के लिए आपको तैयार रहना होगा। मैं जिधर जाऊंगा उस तरफ आपको मेरे पीछे पीछे आना होगा। आखिर में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हालात बहुत ही मुश्किल हैं, आपातकाल है। हमें इस बात का निर्णय करना होगा कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। 5 से 10 सालों की मोहलत आप सबको दी गई है। उसके पीछे बस यही कारण है कि यह बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए आसानी से हल होना संभव नहीं। आप में से आधे लोग ही धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हुए तो हमारा फायदा नहीं होगा। सभी लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन करना जरूरी है, और इसी बात को ध्यान में रखकर विचार करने के लिए 5-10 सालों का समय दिया गया है। इस कालावधि में हिंदू धर्म का बोझ आपके सिर पर है, उसे हटाएं, उसे दूर करें। एक बात ध्यान में रखें कि जिस समय मुझे लगेगा कि आप धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो, उस वक्त से आपके और मेरे रास्ते समझो अलग अलग हैं। किंतु यह निश्चित है कि मैं इस बेकार और अनुपयोगी धर्म को अलविदा कहूंगा, इसे छोड़ दूंगा। यह मेरा ठोस पक्का निर्णय है।